और चलिए बड़ी खबर यहाँ पर, थर्ड ग्रेड शिक्षकों की सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का आज से आयोजन हो रहा है। 5 दिनों तक 9 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी और 100 आपको बता दें कि 87 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं प्रदेश भर में, जिनमें 3,69,744 जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने जा रहे हैं और आज से 1 मार्च तक ये परीक्षा आयोजित हो रहे हैं। अभ्यर्थियों के लिए जयपुर में 4 अस्थायी बस स्टैंड भी बनाए गए हैं। परीक्षा से 1 घंटे पूर्व ही परीक्षा केंद्र जो है वो यहाँ पर बंद हो जाएंगे और परीक्षा केंद्रों पर समस्त अधिकारी और कार्मिक जो राजकीय हैं वो वहां पर मौजूद हैं। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। राजस्थान में शिक्षा विभाग के 48,000 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद हैं और उस पर भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। पेपर लीक ना हो इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ऐसे परीक्षा पारदर्शी तरीके से सफल हो सके। आपको बता दें कि पिछली बार आरपीएससी से लीक हुए सेकंड ग्रेड के पेपर लीक के बाद इस परीक्षा को छीनकर अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा ने बताया है कि 25 फरवरी से 1 मार्च तक 5 दिनों तक ये परीक्षा प्रदेश में होने वाली है। 11 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होने जा रही है और इस परीक्षा में परीक्षा से 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा और राज्य में इस भर्ती के लिए 9,64,965 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस बार होने वाली इस परीक्षा में पेपर लीक मुक्त परीक्षा हो, इसके लिए केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, इसके साथ ही एसओजी और संबंधित जिला कलेक्टर्स भी कंट्रोल रूम में तैनात। और जयपुर से हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा जयपुर का रुख करेंगे। दामोदर, बेहद अहम ये परीक्षा प्रदेश के लिए और न सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा है बल्कि इस वक्त पूरे प्रदेश के लिए, सरकार के लिए और प्रशासन के लिए भी ये पूरी परीक्षा होने वाली है। देखिए, क्योंकि जो परीक्षा हो रही है, पिछले जो पेपर्स लीक हुए हैं उन पेपर्स लीक को लेकर अब ये जो परीक्षा है थर्ड ग्रेड यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो सरकार की और जिला प्रशासन और जिला पुलिस की भी पुलिस प्रशासन की भी परीक्षा होने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से लीक पेपर हुए हैं उन लीक पेपर्स को रोकने के लिए किस तरीके से अब इस परीक्षा में जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो किस तरीके से कार्रवाई करती है। इस बार जो आज जो परीक्षा हो रही है प्रदेश भर के करीब 11 जिला मुख्यालयों पर ये परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें करीब 9 लाख से अधिक जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनमें से करीब 8,37,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। और सबसे ज़्यादा जो परीक्षा केंद्र बनाए गए वो जयपुर में बनाए गए, 682 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। टोटल की बात करें तो पूरे जो प्रदेश भर के 11 जिलों में परीक्षा आयोजित होगी वो 2569 कुछ परीक्षा केंद्र है जिनमें ये परीक्षा आयोजित होगी। जयपुर, जोधपुर, अजमेर सहित करीब 11 जो जिला मुख्यालय हैं उनमें परीक्षा आयोजित होगी। और इन परीक्षा केंद्रों में जो कतारें आप देख रहे हो अभ्यर्थी पहुंचे हैं, क्योंकि हम जयपुर के गांधीनगर जो स्कूल हैं वहाँ मौजूद है, जहाँ अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में क्योंकि 1 घंटा पहले इनको उपस्थिति देनी है, उसको लेकर अभ्यर्थी यहाँ पहुँच चुके हैं। लंबी कतार लगी हुई है अभ्यर्थियों की, क्योंकि अपने इनकी सभी का चेकआउट करके इनको परीक्षा केंद्र में यानी क्लास में इनको एंट्री दी जा रही है। तो लगातार जो महिला और जो अभ्यर्थी हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं। वहीं जो पेपर हैं वो पेपर्स पहुंचाने के लिए भी विशेष इंतजामात किए गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई है परीक्षा की और इसी को लेकर लगातार जो परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को जाने से पहले उनको चेकआउट किया जा रहा है। जो उपकरण हैं उनसे भी इनकी जांच की जा रही है और साथ ही जो पुलिस प्रशासन और जो जिला कलेक्टर के द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर विशेष निगरानी बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल दामोदर, किस तरीके से तमाम ये प्रोसेसिंग चल रही है चेकिंग की, इसको लेकर भी आपसे पूरी जानकारी लूंगी। इस वक्त हमारे साथ बीकानेर से हमारे सहयोगी रौनक व्यास भी जुड़ गए हैं, उनका भी एक बार रुख करना चाहूंगी। रौनक, अगर बीकानेर की बात की जाए तो कितने वहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और किस तरीके की माकूल व्यवस्था वहां पर की गई है, क्योंकि आज अभ्यर्थियों के साथ साथ प्रशासन और सरकार की भी अग्नि परीक्षा है।
जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए बड़ी परीक्षाएं है और ऐसे में देखिए एक चुनौती जो है प्रशासन के सामने निश्चित तौर पर है। हालांकि देखिए एक परीक्षा केंद्र पर मैं मौजूद हूं, तस्वीरें यहां पर साफ तौर पर निश्चित तौर पर दिखा दूं किस तरह से लंबी कतारें यहां पर लग गई है। जो परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं उन्हें अभी से ही प्रवेश देने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर प्रशासनिक अमला सिस्टम के द्वारा यहाँ पर की गई है। लंबी कतारें आप देख सकते हैं, आईडी यहाँ पर चेक की जा रही है, तमाम उन पहलुओं पर नजर रखी जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए किसी भी तरह की गड़बड़ी जो है परीक्षा के दौरान ना हो। एक चुनौती यहाँ पर बनी हुई है प्रशासन के सामने। और क्योंकि सादुल जो स्कूल है उसका ये पूरा कॉम्प्लेक्स है और उसके भीतर का जो परीक्षा केंद्र है वहां पर हम लोग अभी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं देखिए बीकानेर की अगर मैं बात करूं, 2 पारियों में क्योंकि परीक्षाएं होनी है, 9:30 बजे परीक्षा शुरू होगी और पहली पारी में जो है 9,000 के करीब जो है वो अभ्यर्थी यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं। लगभग 50 के करीब केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। एक निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि एक चुनौती जो है पुलिस प्रशासन के सामने और तमाम लोगों के सामने होगी। सर, किस तरह से प्रवेश दे रहे हैं, किस तरह से चेकिंग कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि देखिए चुनौती तो रहती है क्योंकि बड़ी परीक्षा है। एंट्री कार्ड, आधार कार्ड की मेन कॉपी और मेन मूल आईडी, कोई भी फोटो, उसके साथ में पेन भी पारदर्शी होना चाहिए। उसके अलावा सारी ब्रीफिंग जो हो रही है पुलिस के द्वारा, ठीक है, ये सब देखते हुए अंदर डाल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कैमरा सहयोगी से कहूँ दिखाए किस तरह से लंबी कतारें हैं और पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है क्योंकि चुनौती निश्चित तौर पर होगी। क्योंकि आप देखिए जो पिछला इतिहास रहा है एग्जाम्स का, उसमें कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरह से पेपर लीक की बात थी या परीक्षार्थी जो कहीं पकड़े गए थे अलग अलग तरह से नकल करते हुए, तो वो कहीं ना कहीं थी। संजय जी क्या कहेंगे? देखिए चुनौती है प्रशासन के सामने, बड़ी परीक्षा है। जी बिल्कुल है, इसमें हमारे अधिकारियों के पूरे निर्देशों की पालना कर रहे हैं सब चीज़ों की। किस तरह से टीमें बनाई है, कितने सेंटर्स है जहां पुलिस पे जाब्ता लगाया हुआ है? बाकी जो डीओ हैं, चेतक हैं, डोल्फिन हैं और थानाधिकारी हैं वो अपने एरिया में लगातार गश्त कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं, चीज़ों की चेक कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए अभी प्रवेश शुरू हो गया है, जिस तरह से देख रहे हैं परीक्षा में वक्त है, लेकिन उससे पहले नकल पर किस तरह से नकेल कैसे उस पर साहब से पूछिए। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं बात की जाए परीक्षा की तैयारी है, यहाँ पर पूरी तरह से बात की जाए प्रशासन के सामने चुनौती तो है ही, लेकिन उत्साह निश्चित तौर पर परीक्षार्थियों में देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रौनक, उत्साह विद्यार्थियों में और परीक्षार्थियों में देखने को मिल रहा है क्योंकि एक लंबा वक्त जिनकी तैयारी करके वो यहाँ पर परीक्षा के लिए तैयार होकर आते हैं और ऐसे में आज परीक्षा जो है वो शुरू हो गई है। 9:30 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी, लेकिन एंट्री भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जयपुर का भी रुख करूंगी, दामोदर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दामोदर, जयपुर में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र वहां पर बनाए गए हैं, अब ऐसे में किस तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं, किस तरीके से पूरी मॉनिटरिंग वहां पर की जा रही है और जो ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं केंद्रों पर वो किस तरीके से तैनात किए गए हैं, कौन कौन से वहां पर लेवल के ऑफिसर्स हैं, जवान वहां पर तैनात किए गए हैं और क्या कुछ व्यवस्था है जिनको लेकर निगरानी रखी जा रही है? देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लीक आउट था पेपर को लेकर सरकार के सामने एक चुनौती है और उस चुनौती को लेकर सरकार ने आज विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा आयोजित हो रही है, ये उनके द्वारा भी एक अपील की गई है अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई भी नकल या किसी तरीके का कोई ऐसा इलेक्ट्रिक संसाधन आप लेकर ना जाएं। साथ ही क्योंकि जो एसओजी की टीम है, पुलिस है और इंटेलिजेंस टीम है, वो विशेष निगरानी रखे हुए हैं कि किसी तरीके की कोई चूक ना हो, किसी तरीके का कोई नकल से संबंधित या किसी पेपर लीक आउट ना हो, उसको लेकर विशेष निगरानी रखी गई है। और जो पेपर सेंटर पे पहुंचेंगे उसके लिए विशेष टीमों के द्वारा सेंटर पहुंचाने के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार का कोई पेपर आउट होने की सूचना हो सके ना हो। और साथ ही जो अभ्यर्थी यहाँ पहुंच रहे हैं परीक्षा सेंटरों पर, उनकी विशेष जांच पड़ताल करके जो एग्ज़ाम के रूम हैं उनमें भेजे जा रहे हैं, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही जो पुलिस की टीम है वो विशेष नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही बाहर क्योंकि बड़ी संख्या में क्योंकि अभ्यर्थी हर सेंटर में पहुँच रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो
जयपुर, राजधानी जयपुर में करीब 2 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देंगे इन 5 दिनों में जो परीक्षाएं चलेगी, क्योंकि आज से 1 मार्च तक ये परीक्षा आयोजित होनी है। साथ ही जो क्योंकि प्रदेश भर के 11 जिले हैं, उन 11 जिलों में जो सेंटर्स बनाए गए हैं 2569 उनमें परीक्षा आयोजित होगी। साथ ही क्योंकि परीक्षा में कोई किसी तरीके को चूक ना हो, वहाँ जो टीचर्स जो लगाए गए हैं अंदर, उनके रूम्स की पहले ऑलरेडी जांच कर ली गई है। साथ ही फिर परीक्षा केंद्र में के रूम में जो अभ्यर्थी हैं उनको भेजा जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी महिलाओं द्वारा जांच की जा रही है, जहीं पुरुष है तो पुरुषों की भी विशेष जांच करके ही भेजा जा रहा है। जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं उनसे भी जांच की जा रही है, ताकि किसी प्रकार के कोई भी जो अभ्यर्थी है अंदर संसाधन ना ले जा सके। साथ ही जो बाहर जो परीक्षा केंद्र के बाहर है वहाँ पुलिस गश्त कर रही है, लगातार नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही जो जिला कलेक्टर पे स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। किसी प्रकार की कोई भी किसी को कुछ शिकायत करनी हो, कुछ करना हो तो तुरंत वहाँ फ़ोन करके शिकायत की जा सकती है, क्योंकि कलेक्टर इसमें पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही जो विशेष टीमें बनाई गई हैं वो इन पे निगरानी बनी। बिल्कुल मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल कलेक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दामोदर, आपके पास वहां पर अभ्यर्थी भी मौजूद है बड़ी संख्या में, उनसे भी जरा बातचीत कीजिए, किस तरीके की तैयारी उनसे उन्होंने की है और क्या कुछ गाइडलाइंस इस परीक्षा को लेकर उनको दिए गए हैं? ठीक है, कुछ अभ्यर्थी हैं उनसे बात करने की अपन कोशिश करेंगे, क्योंकि खासतौर से मैडम जो एग्ज़ाम के आप देने पहुंचे, किस तरह की तैयारियां की इस बार, क्योंकि पिछली बार भी लीक हो रहे पेपर, तो इस बार क्या पूरी तैयारी के साथ आप पहुंचे हो? जी बिल्कुल। क्या कैसी तैयारी की है? इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है, तो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो उन सबकी मतलब सबके लिए नया है इस बार, तो ऐसा नहीं है कि लीक का कुछ रहेगा। देखिए, नया पेटेंट हुआ है, पेपर चेंजिंग हुआ है, उसको लेकर भी बात करेंगे अभ्यर्थियों से। कुछ अभ्यर्थी हैं उनसे जो जेंट्स है, कैसी तैयारी की इस बार, और जो पेपर को लेकर किस तरीके से कितने दिन से आप तैयारी कर रहे थे, और यहाँ किस तरीके से आपके प्रवेश के दौरान जांच की जा रही है? पिछले 1 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं सर। क्या रिट की 3rd ग्रेड का पेपर है। इस बार पेटेंट को लेकर पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस है वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। मैडम, किस तरीके की तैयारी की इस बार आप लोगों ने, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहे हैं, पिछली बार भी हुए, कई बार कैंसिल भी हुए? नहीं, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉपर हमने तैयारी करी है। पूरी चेकिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे सब जगह, और जो है अंदर भी हम जब कमरों में बिठाएंगे तो रूम नंबर के हिसाब से बाकायदा ID कार्ड वगैरह चेक करके प्रॉपर सीटिंग से हम लोग बिठाएंगे उनको, और पूरी चेकिंग के साथ। आप एग्ज़ाम दे रहे हो या जाँच कर रहे हो? मैं जाँच कर रही हूँ। अच्छा, तो बीच में कैसे? मैं बीच में नहीं हूँ, मैं इनकी चेकिंग कर रही हूँ। ठीक, और भी हैं अभ्यर्थी, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आप कैसी तैयारी करके आए हो इस बार? बढ़िया, कैसा? अच्छी है तैयारी। ये स्टॉल वगैरह, साड़ी पिन वगैरह क्या कहेंगे आप लोग पेपर को लेकर, कैसा? पेपर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तैयारी अच्छी है, और वो तो ऐसे डिपेंड करेगा कि पेपर अच्छा आएगा या फिर हार्ड आएगा, लेकिन लीक नहीं होना चाहिए। पेपर अच्छा ही, तैयारी अच्छी है। हाँ, कैसा रहेगा? अच्छा ही रहेगा। देखिए, पेपर लीक ना हो, अभ्यर्थी तैयारी करके बिल्कुल दामोदर, अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा डर जो है इस वक्त यही है कि तैयारियां उनकी तरफ से पूरी की जाती हैं, लेकिन इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं पेपर लीक के, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी जो तमाम तैयारियां हैं उन पर पानी फिरता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चिंता जो है वो इस वक्त यही रहती है उनके मन में। बीकानेर का रुख करना चाहूंगी, रौनक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, आपसे चाहूंगी, आप वहां पर जिस तरीके से तमाम प्रोसेस किए जा रहे हैं चेकिंग को लेकर, उनको लेकर जरा जानकारी दीजिए। सीसीटीवी कैमरे वहां पर दुरुस्त हैं या नहीं है, उसको लेकर जरा वहां पर जो प्रशासन मौजूद है, जो पुलिस के जवान वहां पर मौजूद है, उनसे बातचीत कीजिए। और किस तरीके की तैयारी और गाइडलाइंस दी गई हैं अभ्यर्थियों को, उसको लेकर भी जरा उनसे बातचीत कीजिए। ठीक है रौनक, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है?
चलिए, कुछ टेक्निकल इशू है। जयपुर का रुक करूंगी, दामोदर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी दामोदर, आप जरा वहां पर जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, सीसीटीवी कैमरेज को लेकर बात की जाए, प्रशासन को लेकर बात की जाए, इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर नेटबंदी भी रहने वाली है सुबह से शाम तक, उसको लेकर भी क्या कुछ कहा गया है? देखिए, इस बार जो नेटबंदी का है, क्योंकि जयपुर में तो इस तरीके का कोई नेटबंदी का है नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो कुछ जिलों में नेटबंदी की गई उसको लेकर भी हम कुछ जो यहाँ पर अधिकारी पहुँचे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है और किस तरीके की जांच पड़ताल की जा रही है, ताकि किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस ना हो सके परीक्षा में। उसको लेकर हम बात करेंगे, जो अधिकारी उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके की सर व्यवस्थाएं की गई है और जो जांच पड़ताल करके परीक्षा में केंद्र में भेजा जा रहा है बच्चों को? देखिए, प्रिंसिपल है, मैम से बात करेंगे हम। मैम, किस तरीके की इस बार व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि हर बार बच्चों में एक पेपर लीक आउट होने का डर रहता है? देखिए, किसी भी सरकारी स्कूल से पेपर आउट कभी भी नहीं होता है तो वो गलत है और उसके लिए हमारी सरकार और विभाग कार्यवाही करते ही रहे हैं। इस सेंटर की जहाँ तक बात है तो पूरी व्यवस्थाएं पुख्ता हैं, किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है, ना मोबाइल है किसी बच्चे के पास, चेकिंग हो रही है सभी की, फिक्सिंग की जा रही है ताकि किसी के भी पास कोई भी ऐसी सामग्री नहीं हो जिससे परीक्षा से कोई गलत मैसेज जाए या कोई भी गलत नकल वगैरह का कुछ भी नहीं है। इस सेंटर पे सबको चेक करके ही अंदर भेजा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए हुए हैं और कौन कौन सी जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से टीमें गठित की गई है जो निगरानी बनाए रखे? देखिए, पुलिस की टीम गठित की गई है, फिक्सिंग की टीम जो है वो भी सरकार की तरफ से है और इसके अलावा 2 वीडियोग्राफर हैं सेंटर पे जो एक गेट की वीडियोग्राफी कर रहे हैं। इसके अलावा पेपर आने के बाद एक लगातार जो पेपर का बॉक्स होगा उस पे कैमरा लगा रहेगा और उस कमरे की सारी गतिविधियों पर वीडियोग्राफर वीडियोग्राफी करेंगे। जो पेपर की बात की आपने, पेपर परीक्षा केंद्रों पे पहुंच चुका है या पेपर अब आएगा बच्चे अंदर होने में? कितने बजे तक आएगा परीक्षा होने से शुरू होने से? देखिए, अब की बार ऐसे निर्देश हैं कि पेपर जब एंट्री बंद हो जाएगी उसके बाद ही पेपर दिए जाएंगे सेंटर पे। इसका मतलब ये है कि सारे जो अभ्यर्थी हैं वो कमरों में पहुंच जाएंगे, उसके बाद पेपर तो जिस तरीके से इतिहास यहाँ पर रहा कि पेपर लीक हुए और उसके बाद बच्चों की मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए और ज्यादा सख्त नियम यहाँ पर हो गए हैं। जब सभी बच्चे परीक्षा केंद्रों में आ जाएंगे, 1 घंटे पहले का वक्त यहां पर दिया गया है और उसके बाद पेपर सेंटर पर पहुंचने वाले हैं, तो ये नियम में बदलाव यहां पर किए गए हैं। चलिए दामोदर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। रौनक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ तमाम जो प्रदेश भर के अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी को जी राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।